पूरे शहर में इस वक्त डेंगू जो है वो विकराल रूप ले चुका है। आप किस तरह से देखते हैं इस समस्या को और क्या सुझाव रहेंगे आपके? देखिए डेंगू की ना एक साइकिल होती है कि ये कब एपिडेमिक प्रोपोर्शन में आएगा। 2018-19 का आपको पता होगा, याद होगा कि ये एक महामारी का रूप लिया हुआ था। तो उसी तरह से ये एक्सपेक्टेड था कि 2022 और 23 में पुनः ये विकराल रूप लेगा। तो इस वर्ष समय से पूर्व बारिश हुई है और लंबी बारिश चली है, तो मच्छरों को पनपने का ज़्यादा मौका मिला। एक चीज़ और हमें बताइए कि शुरुआत में ही पानी कम हो रहा है, इसको कैसे जान सकें, क्या करना चाहिए? देखिए, जब हम सीबीसी टेस्ट कराते हैं, आपको उस हाइलाइटेड चीज़ मिलेंगी, जैसे प्राइवेट लैब तो मोटा-मोटा करके दे देती है। हेमाटोक्रिट होता है, यानी कि खून में खून कितना गाढ़ा है, उसका जो टेस्ट है उसमें अपने आप आ जाता है, खून गाढ़ा होने की प्रक्रिया आ जाती है। तो हेमाटोक्रिट बढ़ना इसका एक पहला लक्षण है कि पानी कम हो रहा है। और यही चीज आप देखेंगे जब रिहाइड्रेशन होता है, जब रोगी को हम फ्लूइड देते हैं मुंह से या फिर आईवी ड्रिप से, तो सबसे पहले यही चीजें ठीक होती हैं। तो ये जो खून का गाढ़ा होने की प्रक्रिया है, जो सामान्य टेस्ट मैंने बोला सीबीसी, जिसमें टीएलसी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्नोस्टिक हमारा टेस्ट है कि मरीज किस दिशा में जाएगा, वही टेस्ट जो है, उसी टेस्ट में हमें यह भी पता लग जाता है कि खून अब गाढ़ा होने लगा है। और इसके अलावा जो बीपी अगर चेक होता है, तो उसमें जो नीचे वाला बीपी है वो ऊपर को आने लगता है, बॉडी ऐसे रिएक्ट करने लगती है। जैसे कि नॉर्मल बीपी अगर 120/80 है, तो किसी व्यक्ति का बीपी अगर 120 ऊपर वाला आ रहा है, तो आप देखेंगे कि नीचे वाला बीपी उसका बढ़ना शुरू हो गया, वो 100 हो गया। जनरली आप देखेंगे बीपी 90/80, 80/70, ये जो टिपिकल है कि जो पल्स प्रेशर है वो कम होने लगता है इसमें। एक आखिरी सवाल कि जब भी लोग उनको डेंगू की अगर शिकायत हो रही है, वो अस्पताल जा रहे हैं, तो उनके दिमाग में भ्रम है कि हमसे बहुत सारे टेस्ट करवा दिए जाते हैं। तो आप बताएंगे कि एक अगर डेंगू अगर किसी में लग रहा है, तो एक बेसिक टेस्ट जो सबसे पहले करवाए जाते हैं वो कौन-कौन से और कब रिक्वायरमेंट बढ़ती है ज़्यादा टेस्ट करवाने की? देखिए, एक तो ये है कि जैसे कोविड के टाइम पर हमने मान लिया था कि जो भी बुखार का है वो कोविड है। चूंकि कोविड, अगर चूंकि किसी रोग की मोर्टेलिटी ज्यादा है, कि मृत्यु दर हो रही है किसी भी रोग से, वो एपिडेमिक प्रोपोर्शन में फैला है, तो बिना टेस्ट के भी बुखार के केस को आप डेंगू मान सकते हैं, मेरा तो ऐसा मानना है। लेकिन फिर भी लोग जानना चाहते हैं कि उनको डेंगू है या नहीं है। लेकिन ऐसे भी केसेज आपको मिले, हमें मिले कि गॉल ब्लैडर में सूजन है, पेट में पानी है, बुखार में डेंगू नेगेटिव है। तो ये टेस्ट जो है, कई बार ऐसा हो सकता है कि होने के बावजूद भी नेगेटिव हैं, और पॉजिटिव भी हो सकता है कि फॉल्स पॉजिटिव हो। लेकिन जो सबसे जरूरी टेस्ट है, मैंने बताया कि बुखार के आने के बाद वो टेस्ट यही है कि टीएलसी। टीएलसी हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी देता है, कई जो वायरस इन्फेक्शन है उनमें जानकारी देता है। और जहां तक लोग ये कहते हैं कि हमें ज्यादा टेस्ट करा रहे हैं, तो वो टेस्ट जनरली तो जैसे डेंगू का टेस्ट है, सरकारी अस्पताल में तो मुफ्त हो रहा है। इस वर्ष जो डेंगू महामारी का रूप ले चुका है, उसके पीछे एक कारण यह है कि 2018-19 में जब डेंगू बहुत ज़्यादा फैल गया था शहर में, तो जो इसकी 3-4 साल की एक साइकिल होती है कि ये पुनः आकर के एक एपिडेमिक रूप लेता है, तो इसलिए ये आपदा पुनः आई है। ये एक डेंगू वायरस की अपनी ही एक साइकिल होती है। इसके अलावा चूंकि इस वर्ष जो बारिश है वो जरूरत से ज्यादा हुई है और समय से पहले हुई है, तो लोगों के घरों के आसपास जो कंटेनर्स होते हैं, छोटे छोटे बर्तन होते हैं, गमले, खाली गमले होते हैं, तो उनमें चूंकि साफ और ठहरा हुआ पानी मिल जाता है, तो उसके किनारे पानी के ऊपर मच्छर जो है, ईडीज मच्छर, वो अंडे देती है। तो इस बात को समझना होगा कि जो हमारे घरों के आसपास पानी रुकने की जगह हैं, बर्तनों में पर्टिकुलरली, गड्ढों में नहीं, बर्तनों में, तो उनको हमें हफ्ते में एक बार खाली करते रहना चाहिए। और साथ ही उन बर्तनों को स्क्रब भी करना चाहिए अच्छे से, ताकि उनके अंडे नष्ट हो सके। अभी एक तरह का भय भी लोगों में दिखाई दे रहा है डेंगू को लेकर। इलाज कराने से ज़्यादा उनके अंदर वो भय भी दिखने लगा है, तो उस पे आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, डर का कारण जो होता है, जब भी कोई बीमारी मोर्टेलिटी करती है या सामान्य से ज़्यादा आपको लगता है कि मृत्यु दर है,
तो लोगों में पैनिक फैलता है। ये पैनिक का एक कारण ये भी है कि अभी अभी हम कोविड से उभरे हुए हैं, तो लोगों को लगता है कि ये कौन सी दूसरी महामारी फिर से हमें मतलब अव्यवस्थित कर रही है। लोगों का जो दिनचर्या है उसमें काफी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है इस बीमारी की वजह से। दूसरा ये है कि आप ये मान के चलिए कि डेंगू में अगर इन्फेक्शन होता है तो 4 में से 1 को तो कोई सिम्टम ही नहीं होते, और उसमें से जितने भी होते हैं जिनको सिम्टम होते हैं 50% में तो एक सामान्य वायरल फीवर ही होता है। उसके अलावा जब जो डेंगू महामारी का रूप लेता है या भयावह रूप लेता है, यानी कि जानलेवा जो डेंगू है, वो बीपी लो होने की वजह से, क्योंकि एक कैपिलरी लीक की तरह से इसमें फिनोमेनन होता है, या फिर ब्लीडिंग के केसेस और भी कम होते हैं, लेकिन बीपी लो होने वाला जो मसला है बहुत ज्यादा है। उसका कारण यह है कि अगर आप हमारे शरीर में जो पानी है उसको ऐसा समझिए कि जो स्पंज है, स्पंज को अगर हम पानी में डालें और उसे बाहर लेके आए, तो जितना पानी स्पंज ने सोखा है उसी तरह हमारे शरीर में पानी होता है। अगर आप स्पंज को निचोड़ लें, जितना पानी उससे निकल गया उसी तरह से कैपिलरी लीक होता है, यानी कि आपका जो शरीर का जो अंदरूनी संवहन तंत्र है वो सूखे हुए स्पंज की तरह हो जाता है, उसका सारा पानी निकल जाता है। दिल के पास पंप करने के लिए ब्लड नहीं होता। ऐसे में क्या होता है कि बीपी लो हो जाता है, बेचैनी आने लगती है, मछली आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, व्यक्ति निढाल पड़ जाता है और धीरे 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 वो कार्डियक अरेस्ट की तरफ जा सकता है अगर उसे समुचित उपचार न मिले। कोविड के दौरान हमने एक नाम सुना, हैप्पी हाइपोक्सिया, और आज आपने संवाद में डेंगू के चलते एक जिक्र किया हैप्पी हाइपोटेंशन का, तो आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। आपको आज भी ऐसे न्यूमोनिया के केसेस मिल जाएंगे। मैं 15 दिन पहले ही देख चुका हूं। बहुत लो ऑक्सीजन सैचुरेशन में भी व्यक्ति को कुछ नहीं पता था, न उसे सांस की तकलीफ थी, वो खाली लेटा रह रहा था। तो अल्टीमेटली हम उसे बचा नहीं सके, दूसरे अस्पताल में वो मरीज भर्ती हुआ था। इसी तरह से आप ऐसे मरीज देखेंगे जो घर में निढाल पड़े हैं, खा पी नहीं रहे, घर वालों को लगता है बुखार तो अब नहीं है, अब तो मरीज ठीक हो जाएगा। ये जो हैप्पी हाइपोटेंशन यानी कि बीपी लो हो गया है, न घर वालों को जानकारी है, मरीज तो हाइपोटेंशन में है, वो क्या बताएगा। तो ये जो स्थिति है कि बुखार आने के बाद कई लोग कहते हैं कि डेंगू का चौथा दिन सबसे खतरनाक होता है। ये इसीलिए क्योंकि ये माना, जैसे कि हम एक एवरेज बात करें तो डेंगू का बुखार 3 दिन तक चलता है, वैसे तो 10 दिन तक भी चल सकता है, 7 दिन तक भी चल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब 3 दिन के बुखार के बाद चौथे दिन व्यक्ति आपका आराम से निढाल पड़ा हुआ है, सुबह से रात तक सोया हुआ है और बीच बीच में कुछ ले रहा है, थोड़ा बहुत जबरदस्ती आपने दिया, ये हाइपोटेंशन का लक्षण हो सकता है। ये हाइपोटेंशन का लक्षण हो सकता है। इसीलिए मैंने ये वर्ड दिया हैप्पी हाइपोक्सिया, क्योंकि हमारे पास कई ब्रॉड डेथ के मरीज आते हैं कि जो जिंदा ही अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, या ऐसे लोग आते हैं जो शौक में होते हैं, उनके घर वाले कहते हैं रात तक तो ठीक थे, कुछ भी नहीं था। तो ये चीज इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया अवेयरनेस के लिए कि डेंगू में जो बीपी लो होता है शायद न मरीज को पता लगता है न मरीज के घर वालों को। कई बार हालांकि बीपी लो होने के सिम्टम होते हैं कि मरीज को बेचैनी होगी और उल्टी होगी। कई बार लोग सोच लेते हैं कि उल्टी हो रही है इसलिए बीपी लो हो गया, डॉक्टर भी ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन डेंगू में जो बेचैनी है और उल्टी है उसका मुख्य कारण होता है हाइपोटेंशन, यानी कि बीपी का लो हो जाना। अगर बीपी लो होता है तो दिमाग तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तो वो उल्टी मछली आने लगती है, बेचैनी होने लगती है, फिर व्यक्ति धीरे धीरे निढाल पड़ने लगता है और वो डेंगू शॉक में चला जाता है, यानी कि डेंगू में चित हो जाना या अचेत हो जाना की जो स्थिति आती है वो बाद में आती है। ये सिम्टम्स बड़ों में ही या बच्चों में भी देखने में? देखिए बच्चों में तो ये स्थिति, चूंकि बच्चे किसी भी बुखार में उल्टी करते हैं, ये आम सी बात है, तो बच्चों में तो आपको हाइड्रेशन के लिए तो ज्यादा जागरूक रहना ही है, क्योंकि उनका थोड़ा सा पानी निकल जाने का मतलब भी है कि परसेंटेज के अनुसार हम देखें बच्चे को एक बड़ी उल्टी में ही काफी पानी उसका कम हो सकता है, क्योंकि उसका वजन कम होता है। तो बच्चे में तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है अगर डेंगू पॉजिटिव है। तो बड़ों में ये ज्यादा चीज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि बड़े अपनी केयर
खुद कर लेंगे। उसके पास अगर बेड साइड में आपने पानी रखा है तो वो ले लेगा, जूस है रखा है तो ले लेगा, दलिया रखा है तो शायद खा लेगा, क्योंकि बड़े अपनी केयर खुद कर सकते हैं, तो उनमें ये ज्यादा होने की संभावना है। जो हैप्पी हाइपरटेंशन की आपने बात की, आपने कुछ मरीजों में ये ऑब्जर्व किया है या अभी हाल फिलहाल में इसका संख्या ज्यादा देखिए, ये मैं 2019 के आसपास जब डेंगू का कहर हुआ था तब भी मैंने देखा था कि लोग बहुत कम बीपी में आपके हॉस्पिटल आ जाते हैं, क्लिनिक आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि इतना बीपी लो था उनका, कि वो कह रहे हैं कि खाली चक्कर आया था एक सुबह, अब मैं आया हूं। और उनका बीपी आप देखते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 70 होता है, जो कि काफी लो होता है, तो आप फटाफट अवेयर हो जाते हो कि इस व्यक्ति को, इस रोगी को पता ही नहीं था। मेरा हैप्पी कहने का मतलब ये नहीं था कि आदमी बीपी लो होने से खुश होता है। मेरा हैप्पी कहने का मतलब ये था कि हैप्पी हाइपोटेंशन, यानी कि बीपी लो होने के बावजूद भी आदमी को उसकी जागरूकता नहीं होती, पता नहीं लग पाता, वो उसे बुखार का ही एक लक्षण मान के चलता है। घर वाले भी मानते हैं कि बुखार आया है इसलिए निढाल पड़ा हुआ है, बुखार आया है तो थोड़ी उल्टी हो ही जाती है, बुखार आया है तो खाना नहीं खा रहा है, भूख नहीं लग रही, ये आम सी बात है। तो इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि असल में जो डेंगू का मरीज जिसकी हमें क्षति हो रही है, जो मरीजों का मृत्यु दर बढ़ रही है, उसके पीछे ये जो हाइपोटेंशन है ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। और हाइपोटेंशन क्यों हो रहा है ये मैंने आपको बताया पहले ही, कि बुखार के जाते ही जो स्पंज जैसे निचुड़ जाता है, उस तरह से शरीर का जो पानी है शरीर के अंदर ही दूसरे दिशाओं में चला जाता है, दूसरी कैविटीज में चला जाता है, और हार्ट के पास पंप करने के लिए ब्लड में जो पानी है वो नहीं रहता। कुछ बेसिक सिम्टम्स की अगर बात करें, क्या जिन्हें अवॉइड किया जा सकता है और घर पर ही उसका इलाज किया जा सकता है, ताकि अस्पतालों में जो भीड़ बढ़ रही है वो बेवजह भी ना बढ़े? देखिए, एपिडेमिक का जब टाइम होता है तो ऐसे में हमें इस वक्त तो हर बुखार को डेंगू का बुखार ही मानना पड़ेगा, और उसका इलाज उसी तरह से करना होगा और उसी तरह से केयर करनी होगी। यानी कि हमें दर्द निवारक कोई गोली नहीं देनी है मरीज को। हालांकि दर्द निवारक गोलियां भी बुखार कम करती हैं, लेकिन जो पैरासीटामोल की गोली है वो वजन के अनुसार वही दवा 5 से 6 घंटे में मरीज को देना होता है। साथ में थोड़ी पेट के लिए गैस की गोली, क्योंकि ये पेट में थोड़ा गैस पैदा कर सकती है बुखार की गोली। इसके अलावा सिर्फ खान पान पे ध्यान देना है, लिक्विड डाइट देनी है, लेकिन लिक्विड डाइट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लिक्विड डाइट ही देनी है, सॉलिड डाइट भी मरीज को देनी है। कुल मिला के लिक्विड जो है, आम बुखार में भी आपको बीपी लो हो जाता है अगर आप खाना पीना नहीं खाते हैं। आम बुखार में भी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी की कमी हो जाती है। लेकिन डेंगू में मैंने बोला कि जैसे पानी से भीगे हुए स्पंज को निचोड़ने वाली बात होती है, उसी तरह से डेंगू में क्या हो जाता है कि आपका स्पंज जैसे निचोड़ लिया गया हो, आपके दिल से, आपके संवहन तंत्र से सारा जो पानी है वो टिश्यूज में चला जाता है, या जो हमारी टिश्यू कैविटीज होती है उनमें चला जाता है। तो कुल मिला के हार्ट के पास पंप करने के लिए ब्लड नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि जो खान पान है उसमें लिक्विड की मात्रा बहुत ज्यादा हो, ओआरएस दिया जाए, नारियल पानी ले सकते हैं। अगर ये नहीं हो तो घर में भी आप ओआरएस बना सकते हैं चीनी और नमक के घोल से, और कुछ नहीं तो पानी तो दे ही सकते हैं। तो ऐसा भी ध्यान रखना है कि मरीज को अगर ज्यादा उल्टी आ रही है तो उसको उल्टी की दवा दी जाए। उल्टी की दवा इसमें कंट्राइंडिकेटेड नहीं है डेंगू में, कि उल्टी की कोई भी दवा आप मरीज को दे सकते हैं उल्टी रोकने के लिए। और उल्टी अगर बार बार हो रही हो तो ये देखना जरूरी होगा कि बीपी क्या जरूरत से ज्यादा कम तो नहीं हो गया है। और 3 या 4 दिन के बाद जो हमारा पित्ताशय है यानी गॉल ब्लैडर है, उसके आसपास सूजन आने लगती है और पेट के दाएं हिस्से में दर्द होने लगता है, जो कि कोलेसिस्टाइटिस यानी गॉल ब्लैडर के पित्ताशय के इन्फ्लेमेशन का साइन है, पित्ताशय में सूजन आने का साइन है। तो ध्यान रखने की बात यह है कि मरीज का अगर खाना पीना चलता रहे तो आपका मरीज स्वस्थ रहेगा। डेंगू के अगर सिम्टम्स हैं, कोई ऐसी चीज खान पान के दौरान कि तुरंत छोड़ देनी चाहिए, उस चीज को अवॉइड करना चाहिए खाने में? ऐसा तो कई बार होता है कि हमें फीवर है तो कहा जाता है कि आप चावल अवॉइड करें या इस तरह की चीजें अवॉइड करें, तो ऐसा कुछ? मैं ज्यादातर मरीजों को एक सलाह देता हूं कि अगर आपको बुखार है तो कम से कम नॉनवेज न खाएं, क्योंकि डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। आंत के अंदर वैसे ही ब्लड सप्लाई की कमी हो सकती है बुखार में, तो डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए
जो ग्रिष्ट भोजन है, यानी कि जो सुपाच्य भोजन नहीं है, उसका सेवन कम से कम करें। अदरवाइज रोटी खाने में, दाल चावल लेने में, सब्जी लेने में कोई दिक्कत नहीं। बच्चों में और बड़ों में डेंगू के कुछ अलग-अलग अंतर दिखाई देते हैं? जी, डेंगू जो है बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। बच्चों में और ऐसे युवा जो जिनका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है, उनमें भी डेंगू खतरनाक होता है। और ऐसा व्यक्ति जिसे पहले डेंगू हो चुका है, एक प्रकार से डेंगू के कुल मिलाकर आज के दिन कुछ लोग 5 बोलते हैं, 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार में अगर एक प्रकार से आपको पहले डेंगू हो चुका है, इससे दोबारा नहीं होगा। अब ये जब दूसरे प्रकार से होगा, तो यह ज़रूरत से ज़्यादा खतरनाक होगा। तो ये भी एक बात देखने की है कि पुराना डेंगू का मरीज जिसे 2018 में हुआ या उससे पहले हुआ, उसको अगर इस बार दोबारा से डेंगू इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो ज़्यादा खतरनाक होगा। अभी कब तक हमको इस देखने को मिलेगी ये समस्या डेंगू की? लगभग कितना वायरस कब तक रहेगा ये? देखिए, जो मैं बोलूँगा कि जो लास्ट बारिश हुई, लास्ट बारिश में जो लार्वा पनपेंगे, वो 7 दिन में वयस्क मस्किटो बन जाएंगे। अगले 7 दिन से 10 दिन में वो काटने के बाद फैलाने लायक बन जाएंगे। यानी कि 15 दिन में अच्छा खासा आपको रेस्पॉन्स आ सकता है। ये 15 दिन की एक साइकिल हो सकती है बारिश के जाने के बाद। बच्चों के लिए कुछ खास सतर्कता के लिए कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए खास सतर्कता इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि बच्चों में थोड़ी सी भी उल्टी, क्योंकि उनका वजन कम होता है, तो उस अनुपात में अगर हम पानी का प्रतिशत देखें, थोड़ा सा भी लॉस बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बच्चों में उल्टी को बड़ी सीरियसली लेना है। बच्चे जो हैं किसी भी सामान्य बुखार में भी उल्टी करते हैं। डेंगू बुखार में अगर 3-4 दिन बाद उल्टी कर रहे हैं, तो ये हाइपोटेंशन कर भी सकता है और उल्टा ये हाइपोटेंशन का यानी बीपी लो होने का भी साइन हो सकता है। तो बच्चों में आपको हाइड्रेशन का विशेष ध्यान रखना है। अगर बच्चा नहीं मुंह से ले पा रहा है, तो उसको आईवी ड्रिप देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में यह खतरनाक हो सकता है। जिस तरह से संक्रमण बहुत तेजी से फैला हुआ है, स्वास्थ्य विभाग के स्तर पे आपको कितनी व्यवस्थाएं उचित लगती है? क्या प्रॉपर मिल रहा है लोगों को ट्रीटमेंट? मैं तो कोविड-19 का धन्यवाद दूंगा कि उसकी वजह से जो एपिडेमिक्स हैं उनके प्रति काफी जागरूकता आई है। उसके कारण हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की और आईसीयू की आज आज कमी नहीं है और लोग ज्यादा जागरूक हैं किसी भी एपिडेमिक के लिए। तो ऐसे में हुआ यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा रोगियों को ले पाए हैं, मैनेज कर पाए हैं और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जो लोड है वो अत्यधिक है। लोग प्लेटलेट की रिपोर्ट लेके आते हैं और जबरदस्ती भर्ती करने को कहते हैं, जबकि हमारे पास जिस रोगी को ब्लीडिंग हो रही होती है, जिस रोगी का बीपी लो हो रहा होता है, जो रोगी बेहोश है, उसके लिए बेड करने की हमें जरूरत होती है। तो जो डेंगू में जो प्लेटलेट के बारे में मिथ है, वो बहुत ज्यादा फैली हुई है। ये एक ऐसा रूढ़िवाद है, ये एक ऐसा डॉगमा है जो काटे नहीं कट रहा है, जबकि ये नॉलेज काफी वैज्ञानिक तौर पर लोगों को में फैल चुकी है, मीडिया के माध्यम से भी। और हमारे सीएमओ साहब ने खुद कहा था कि 10,000 से कम प्लेटलेट के बाद ही प्लेटलेट चढ़ाई जाएगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।